पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने घंटे को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी, ताकि बिहार सिविल कोड से संबंधित जो भी वीडियो है इसको नोटिस सबसे पहले प्राप्त हो सके। फ्रेंड वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा और लास्ट में इस सेट में कितने स्कोर कर पा रहे हैं अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा कि कुल कितना क्वेश्चन आप सभी सही कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये सभी के लिए है, बिहार सिविल कोड के अंतर्गत जो भी पदों पर वैकेंसी आई हुई है, चाहे वो आपका क्लर्क का हो या प्यून का हो या आपका कोर्ट रीडर का हो या स्टेनो का हो, सभी के लिए है, ध्यान रखिएगा आप सभी। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये बन रहा कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कि कोई त्रुटि है। वाक्य क्या दिया हुआ है, गांधी जी वकालत छोड़कर देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। इसमें कौन सा भाग जो है कि फ्रेंड वो त्रुटिहीन है। ऑप्शन दिया हुआ है स्वतंत्रता संग्राम पर कूद पड़े, वकालत छोड़कर, देश के गांधी जी। तो देखिए इसमें जो त्रुटिहीन है ऑप्शन नंबर ए है। कैसे है ध्यान दीजिएगा आप सभी। क्या कहा गया हम सभी से कि गांधी जी वकालत छोड़कर देश के स्वतंत्रता संग्राम पर कूद पड़े। यहां पर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता में कूद पड़े उचित होगा। ठीक है, गांधी जी वकालत छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। तो इसमें गलत कौन सा है, त्रुटिहीन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए त्रुटिहीन है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाला शब्द चयन करें। देखिए ज्यादातर बच्चे जो क्वेश्चन गलती करता है शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य में गलती करता है। अगर पेपर में क्वेश्चन का वेटेज है हिंदी का तो निश्चित है कि 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेगा। ध्यान रखिएगा आप सभी शुद्ध अशुद्ध वाक्य से, तो इस पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। और इसमें क्या होता है, ज्यादातर अगर प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपका पकड़ हो जाएगा उस चीज पे। तो प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते रहिए आप सभी। तो देखिए वर्तनी शुद्धि इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ध्यान रखिएगा, औदार्य इसका सही है। बाकी बात जो ये तीनों ऑप्शन दिए हुए बिल्कुल गलत हैं। देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, औदार्य बिल्कुल सही हो जाएगा। औदार जो लिखा हुआ है यह औदार नहीं होता है, उदार होता है। इसका शुद्ध हो जाएगा उदार। जैसे यहां देख लीजिए औदारिता लिखा हुआ है, तो औदारिता नहीं होता है, इसका उदारता होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह शुद्ध होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। बाकी बात तो आप सब समझ गए क्या करना है। इसमें देख लीजिए क्या कहना चाह रहा है। कहना यह चाह रहा है आप सभी से कि हमारे विद्यालय में वर्ष में एक बार होने वाले समारोह की तैयारियां हो रही है। तो ये रेखांकित खंड जो दिया हुआ है इसमें कौन सा वाक्य या विकल्प सही होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके लिए। तो वर्ष में जो एक बार होता है उसको हम सभी क्या कहते हैं, त्रिमासिक कहते हैं, नहीं कहते हैं। अर्धवार्षिक कहते हैं, नहीं। त्रिमासिक कहते हैं जो 3 मंथ में होता है। अर्धवार्षिक कहते हैं जो 6 मंथ में होता है। और वार्षिक किसे कहते हैं, जो 1 वर्ष में होता है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 वर्ष यहां पर, यहां वार्षिक आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसे छोड़ा ना जा सके, इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। जिसे छोड़ा ना जा सके, तो इसे हम सभी अपरिहार कहते हैं। क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, अपरिहार कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। फिर वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट कराता है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। और देखिए इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। पूरा जो अभी पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कर देंगे, तो जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। युवा शक्ति बिहार टेलीग्राम का नाम है। युवा शक्ति बिहार जो कि फ्रेंड टेलीग्राम का नाम है। युवा शक्ति बिहार सर्च करके आपसे जुड़ सकते हैं, अन्यथा आपसे डायरेक्ट लिंक से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके आपसे टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले जैसा व्यवहार ना करना। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। आंख फेर लेना यानी कि पहले जैसा व्यवहार ना करना या पहले जैसे मान सम्मान ना करना, देख के आंख फेर लेना। तो ये आम चाल भाषा में हम सभी कहते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहां पर भी रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करता है। समझदार तो आप सब ही हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगरा का ताजमहल ऐतिहासिक है जो देखने योग्य है। तो यहां पे कौन सा विकल्प बिल्कुल उचित होगा। कोशिश कीजिए बनाने का, कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता है। अभी गलती कीजिएगा तो कल सही कीजिएगा, ये चीज पे ध्यान रखिएगा आप सभी। और गलती करने वाला ही सही करता है। तो अगर गलती होता है तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है।
तो दर्शनीय होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। आगरा का ताजमहल ऐतिहासिक है जो दर्शनीय है, तो यहां पे क्या हो जाएगा उचित, दर्शनीय यहां पर सही होता। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है विधि शब्द का विलोम क्या होगा। तो विधि का विलोम होता है निषेध, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नकारात्मक का विलोम क्या होता है, सकारात्मक। नकारात्मक का सकारात्मक लिख देते हैं, बस इतना आप याद रखिएगा। इसमें क्या होगा, वर्तनी शुद्धि भी आपको पता चल जाएगा। दंड का क्या होता है, तो दंड का क्षमा होता है, ठीक है। निधि का क्या होता है, तो निधि का कर्ज होता है। निधि का कर्ज या उधार होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। विधि का निषेध होता है। अगला है सही वर्तनी वाला शब्द। चलिए आपसे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखें कितना आपका मजबूत है हिंदी। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, तो जो भी ऑप्शन में सी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है आवश्यकता। ध्यान रखिएगा आप सभी, आवश्यकता ध्यान रखिएगा। एक बार लिख भी देते हैं जिससे कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आवश्यकता क्लियर है, ये आपका बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। आपसे उजाला का सही वर्तनी लिख के नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उजाला हो गया, उसके बाद आप श्रृंगार का लिख के बताएंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे आप सभी, अत्यधिक का लिखेंगे। तो ये 3 लिख के अभी कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे फटाफट आप सभी। अच्छा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कल पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है चैन मिलना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड आपके एग्जाम्स के लिए, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है आपके लिए कि जो अपराध करता है वह है, व्हाट इज क्या है, तो वह एक दंडनीय है। ध्यान रखिएगा, तो दंडनीय इसके लिए सही हो जाएगा। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। जो अपराध करता है वह दंडनीय है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य क्या है, घटना के समय वह सोने में जाने वाली थी किंतु ना जा सकी। अब बताइए यहां पर क्या गलती है। तो वाक्य को पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा कि क्या इसमें गलती है। सोने में कहीं जाता है, सोने के लिए जाता है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा, त्रुटिहीन आपका भाग हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा, सोने में नहीं होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, सोने के लिए उचित होता है यहां पे, सोने के लिए जाने वाली थी किंतु ना जा सकी। तो इसमें कौन सा भाग त्रुटिहीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से पढ़ देते हैं जिससे क्या आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। घटना के समय वह सोने के लिए जाने वाली थी किंतु ना जा सकी। तो ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, संपत्ति का विलोम शब्द क्या होगा फ्रेंड। चलिए बताइएगा आप सभी, संपत्ति का विलोम क्या हो जाएगा। तो संपत्ति का विपत्ति होता है। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बन रहा है कि उसने परीक्षा दी किंतु उसे डैश नहीं मिली। तो उसे सफलता नहीं मिली। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। सिंपल क्वेश्चन था, आप सभी आंसर कर लिए होंगे। अगला देख लीजिए, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। राम और श्याम दोनों साथ काम करने वाले हैं, दोनों साथ काम करने वाले हैं। इसके लिए कौन सा सही वाक्य होगा या विकल्प होगा। तो देखिए, जो साथ काम करता है उसे हम सभी क्या कहते हैं, सहकर्मी कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी, जो साथ में काम करता है उसे सहकर्मी कहा जाता है। याद रहेगा, जो साथ में पढ़ाई करता है उसे क्या कहते हैं हम सभी, सहपाठी कहते हैं। जो साथ में पढ़ाई करता है उसे क्या कहते हैं, सहपाठी कहते हैं। क्लियर है। दूरदर्शी किसे कहते हैं, जो दूर का सोचता हो। दुराचारी किसे कहते हैं, बुरे आचरण वाला को दुराचारी कहा जाता है। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द प्रयुक्त है। तो अभी बताएं आपको, दूर का सोचने वाला को क्या कहते हैं, दूरदर्शी कहते हैं। क्लियर है। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी आंसर को टिक कर लिए होंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिए, गंगा का पर्यायवाची शब्द है। चलिए बताइएगा आप सभी, गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है।
तो गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है। कालिंदी किसका पर्यायवाची होता है? तो ये यमुना का होता है, ध्यान रखिएगा। यमुना, जमुना, कृष्णा, ये सभी कालिंदी का पर्यायवाची है। नदी का पर्यायवाची क्या होता है? तो सरिता, तटनी, वाहिनी, तरंगनी, ठीक है, नदी, ये सभी नदी का पर्यायवाची है। तो ये दोनों क्या है? नदी का पर्यायवाची है आपका। अगला है सखा का पर्यायवाची। सखा का मित्र होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। याद रहेगा आप सभी को, ध्यान रखिएगा। सखा का क्या होता है? मित्र होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। आचरण की सभ्यतामीय सभा सदा डैश रहती है, तो सदा मौन रहती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जंगल में डैश अंधकार था, विशाल था, अधिक था, महान था या घना था? तो विशाल नहीं होगा, अधिक भी नहीं होगा, महान भी नहीं होगा, घना अंधकार था जंगल में, ध्यान रखिएगा। तो डी राइट आंसर रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कि त्रुटि है। वाक्य क्या दिया हुआ है? वाक्य दिया हुआ है कि मानव जीवन की सार्थकता परिहित के लिए बलिदान करने का भावना में निहित है। तो देखिए यहां पर जो आपका त्रुटिहीन है भाग, वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। बलिदान करने का भावना नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। बलिदान करने की भावना होगा, तो यहां की का प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा। का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर है। तो यहां उचित क्या हो जाएगा? मानव जीवन की सार्थकता परिहत के लिए बलिदान करने की भावना में निहित है, तो यहां की उचित होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरना है। लगता है आज डैश होगी, तो इसका ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएंगे। लगता है आज वर्षा होगी, तो बी राइट आंसर रहेंगे। अगला है डकार जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा फ्रेंड? डकार जाना, तो डकार जाना यानी कि हड़प लेना होगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरना है। आजकल चोरों डैश गिरोह सक्रिय हैं। आजकल चोरों डैश गिरोह सक्रिय हैं, तो आजकल चोरों का गिरोह सक्रिय है, तो यहां क्या हो जाएगा? का उचित शब्द होगा यहां पे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। चलिए बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24 के लिए राइट आंसर क्या होगा? खग का पर्यायवाची क्या होगा? तो खग का पक्षी होता है, ध्यान रखिएगा। खग का पर्यायवाची क्या होता है? पक्षी होता है, याद रखिएगा आप सभी। आपका पशु का क्या होता है पर्यायवाची? तो जैसे मवेशी हो गया, जानवर हो गया, चौपाया हो गया, ये सभी पशु का पर्यायवाची है। कबूतर का क्या होता है? कपोत होता है, रक्तलोचन होता है, हारिल होता है। क्लियर है। तोता का क्या होता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा आप सभी। सुग्गा, सुक, कीर, सुआ, ये सभी तोता का पर्यायवाची है। अगला देख लीजिए। अगला दिया है रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उसकी शिकायत पूर्णतः सही थी, तो यहां कौन सा सही विकल्प होगा? तो देखिए यहां पूर्णतः सही थी, तो पूर्णतः के स्थान पर जो कि फ्रेंड सही विकल्प जो होगा, उचित जो होगा, वो अक्षरस होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसका सी राइट आंसर रहेंगे। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 26। वाक्य त्रुटिहीन कौन सा है इसमें? श्याम की खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए, तो इसमें कौन सा त्रुटि भाग है? देख लीजिए, मुझे दुख या खराब स्थिति को देखकर और क्षोभ हुए या श्याम की। तो देखिए यहां पे जो है आपका त्रुटिहीन भाग जो है ऑप्शन नंबर सी त्रुटिहीन भाग है, और क्षोभ हुए नहीं, यहां क्षोभ हुआ होगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि क्रिया जो है वो आपका एक वचन है, तो एक वचन में हुए का प्रयोग नहीं होता है, हुआ का होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो हुआ होगा। बहुवचन के लिए हुए का प्रयोग हम सभी कर सकते थे, तो यहां पे क्या हो जाएगा? हुआ यहां पर उचित होगा। श्याम की खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुआ, उचित होगा। क्लियर है।
तो ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहां पर रिक्त स्थान को भरना है। एक विद्वान ने परीक्षा की डैश आग से की। तो एक विद्वान ने परीक्षा की तुलना आग से की, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड। पर्यायवाची है, विपत्ति का पर्यायवाची क्या होता है? तो विपत्ति का होता है मुसीबत। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 29। इनमें से कौन सा त्रुटिहीन भाग्य है फ्रेंड? वाक्य में से वाक्य क्या दिया हुआ है? कक्षा के सभी छात्र गुरु जी की आदर करते हैं। तो इसमें कौन सा त्रुटिहीन भाग्य है? क्या है? कक्षा के गुरु जी की आदर, या सभी छात्र, या करते हैं? देखिए की के स्थान पर के यहां पर उचित होगा, ध्यान रखिएगा। बता देते हैं कैसे होगा। देखिए कक्षा के सभी छात्र गुरु जी के आदर करते हैं, तो यहां की के स्थान पर के का प्रयोग करना उचित था। तो याद रहेगा आप सभी को, कक्षा के सभी छात्र गुरु जी के आदर करते थे। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 और आज के ये लास्ट सवाल है। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। जीवन में उन्नति चाहते हो तो परिश्रम करो। उन्नति, ये रेखांकित खंड है आपका। उन्नति चाहते हो तो परिश्रम करो, यहां पे कौन सा एक उपयुक्त शब्द होगा, यानी कि सबसे बढ़िया वाक्य यहां पर होगा? तो हम सभी विकास का प्रयोग कर सकते हैं। अगर जीवन में विकास चाहते हो तो परिश्रम करो, ठीक है। जीवन में विकास चाहते हो तो परिश्रम करो, तो ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज कितना ही, आज के इस मॉडल सेट पेपर में हम सभी 30 क्वेश्चन कवर किए हैं। आज के ये सेट के सलाह आप को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के ये सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आपसे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और जो भी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, क्लासेस करना चाहते हैं, थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे दे देंगे। अभी तुरंत टेलीग्राम पे पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, तो जाके आप भी टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते आप वीडियो को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड। जय हिंद।